जब आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हो जाते हो कि जहां से वापस जाना भी मुश्किल हो और आपको रोज ये डर सताए कि कल मेरी ये नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं समझ सकती हूं कि आपके लिए कितना तकलीफदायक होगा। मुझे कई बार लगता है कि हमारे इंजीनियर्स हनुमान के जैसे हैं, उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती। वो बीच बीच में भूल जाते हैं, मतलब वो पहले अपनी ओर से सुझाव नहीं निकालते, कह रहे आने दो, देखें इनकी क्या नॉलेज है। हर संकट का, हर तकलीफ का कभी तो अंत होता है। और आपकी ये तकलीफ मैं समझ सकती हूं कि वर्षों से एक उम्र गुजर गई, एक युवावस्था के व्यक्ति को वो कहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूं तो समझ में आती है, पर जब आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हो जाते हो कि जहां से वापस जाना भी मुश्किल हो और आपको रोज ये डर सताए कि कल मेरी ये नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं समझ सकती हूं कि आपके लिए कितना तकलीफदायक होगा। मैं ये बता रही थी कि दिल्ली की यदि सबसे रिमार्केबल बिल्डिंग कही जाए तो एक समय तक ये सिविक सेंटर था, जिसमें 28 फ्लोर है, 28 फ्लोर, और सेकंडों में जिसकी लिफ्ट नीचे तक आती थी। और 2012 में जब हम लोग निगम पार्षद बने, 11 में तो हम तो 12 में शिफ्ट हुए ना यहाँ, तो एक लगता था कि किसी इंजीनियरिंग के एक बड़े मॉन्यूमेंट में हम आए हैं। उसके बाद यदि मैं कहूं कि कुछ काम दिल्ली में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हुआ, तो वो मोदी जी के समय की बनाई हुई हमारी संसद, हमारा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, हमारी वो सारी बिल्डिंग जो उनके समय में बनी। इस बीच में मुझे ऐसी कोई विशेष आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग नजर नहीं आई। मुझे कई बार लगता है कि हमारे इंजीनियर्स हनुमान के जैसे हैं, उनको उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती। वो बीच बीच में भूल जाते हैं। कई बार तो हम राउंड लेते थे अपने इंजीनियर्स के साथ, तो हम बताते थे कि ये ऐसे हो जाएगा, तो मतलब वो पहले अपनी ओर से सुझाव नहीं निकालते, कह रहे आने दो, देखें इनकी क्या नॉलेज है। तो हम समस्या देखते रहते थे, सुझाव आता नहीं था सामने से। फिर हम ही बोलते थे कि अच्छा ये ऐसे करे तो, हाँ ये ऐसे तो हो जाएगा मैडम, तो मैं पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसे हजारों, मतलब अभी एक मीटिंग हॉल बन रहा था सतीश जी, तो उस मीटिंग हॉल के बीचों बीच एक पिलर था, तो मुझे उसका राउंड करने का मौका नहीं लगा, तो काफी तैयार हो गया, तो मेरा जाना हुआ। तो मैंने देखा भी इतना बढ़िया मीटिंग हॉल बन रहा है, पर उसके बीचों बीच एक पिलर है। मैं कहा भाई ये क्यों छोड़ दिया। नहीं मैडम, ये पिलर हट ही नहीं सकता। मैं कहा क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों नहीं हट सकता भाई। मैंने कहा इसके ऊपर कोई 4 मंजिला बिल्डिंग है, ये सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, तुम कह रहे हो ये पिलर नहीं हटेगा। मैं कहा सुनो भाई, ये पिलर हटेगा और मैं अगले हफ्ते आ रही हूं। अगली बार आके तो पिलर भी हट गया, सारे काम हो गए। तो यानी कि ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और मन में ना हो तो फिर कोई करवा नहीं सकता भाई। हाँ, फिर तो पिलर क्या कुछ भी।